Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Hallelujah. Glory, glory, glory. Glory, Lord. Glory, Lord. Glory, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर. Hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद पिता परमेश्वर. Hallelujah. राजाओं के राजा प्रभु धन्यवाद. प्रभु धन्यवाद. Hallelujah. पिता परमेश्वर धन्यवाद. आदि अनंत काल के पिता प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. जो लोग जुड़ रहे हैं कृपया बताएं कहाँ से जुड़ रहे हैं आप. जुड़ रहे हैं तो अपना नाम टाइप करें, अपने आप के बारे में बताएं कहाँ से जुड़ रहे हैं. Hallelujah. Glory, glory, glory. Pastor Manova. Praise the Lord, Pastor Manova. Hallelujah. Glory. Welcome, welcome. थोड़ा इंतज़ार करते हैं कुछ लोग और जुड़ने के लिए. कुछ लोगों का इंतज़ार करते हैं, कुछ लोग आने जाएं और फिर हम शुरू करते हैं. आज हम लोग वही पुराने टॉपिक पे ही चल रहे हैं और जो पुराना टॉपिक था वे साइड सड़क के किनारे वाला परिवार में हम लोग अभी भी उसको हमने सेकंड सैमुअल से शुरू करना था. दूसरा सैमुअल से हमने शुरू करना था. तो पहले भाग में हमने काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ जानने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस निर्णय पर पहुँच गए हैं कि परमेश्वर सारे भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करता है. और जो लोग नए जुड़ रहे हैं कृपया मैं आपसे बोलूँगा लाइक करें, फॉलो करें पेज को भी फॉलो करें ताकि आपको अपडेट आता रहे. और लाइक को फॉलो करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें दूसरे ग्रुप में, दूसरे लोगों में. आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद लाइक करने के लिए. बहुत लोग लाइक कर रहे हैं. जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं तो वो अपना नाम बताएं, कहाँ से जुड़ रहे हैं. हालेलुया. ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी. आज की टीचिंग बहुत अच्छी होने वाली है. बहुत गहरा भेद है. हम लोग बाइबल तो पढ़ते हैं पर बाइबल में हमें भेद कई बार नहीं मालूम पड़ता है. हालेलुया. सो जस्ट वेट. हम लोग इंतज़ार करें थोड़ा लोगों को जुड़ने के लिए. हालेलुया. ग्लोरी, ग्लोरी अब्बा फादर. थैंक यू जीसस. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. तारीफ, 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 तारीफ. प्रभु तेरा धन्यवाद, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हैं और ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे. थोड़े से समय में
क्योंकि काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है। इस टॉपिक को सही रीति से समझने के लिए, सही रीति से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए भी मुझे उतना ही समय लेना पड़ेगा। हालेलुया। सो हम लोग राह जो सड़क के किनारे वाला परिवार है, उस परिवार के बारे में लूका 8:5 से पढ़ रहे थे। तो लूका 8:5 कोई जन यहाँ टाइप कर दे, तो लूका 8:5 टाइप कर दें। लूका 8:5 में से हम देख रहे हैं, हालेलुया, ये सड़क के किनारे, वे साइड फैमिली, हालेलुया। लूका 8:5, लूक 8:5। सो हम लोग लूक 8:5 में से अभी आज हम पढ़ रहे हैं, लूका 8:5 में से हम पढ़ रहे हैं, हालेलुया। सो लूका 8:5 में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और फिर हमने मत्ती 13 भी हमने देख लिया है, मत्ती 13:3, हालेलुया। मत्ती 13 की, और हम लोग देख रहे हैं 3 और 4। मत्ती 13 की 3 और 4 भी देख रहे हैं, हालेलुया। और उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं 3 और 4 के बाद हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन। बुक ऑफ रेवलेशन 12 का हम लोगों ने देखा है 4था, ठीक है। सो हम लोग ये आयतों को देख रहे हैं। अभी इसमें से आगे बढ़ेंगे, इसी में से आगे चलेंगे, हालेलुया। सो परमेश्वर जुड़ने वालों को आशीष दे। जो लोग जुड़ रहे हैं वेलकम करते हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं उनका वेलकम करते हैं। और अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो यस आमीन करके बता दें, आवाज़ क्लियर आ रही है तो यस और आमीन में उसका उत्तर ज़रूर दें। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी अब्बा फादर, ग्लोरी अब्बा फादर, हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तारीफ हो पिता परमेश्वर। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के यहोवा, हालेलुया। लॉर्ड वी प्रेज यू, लॉर्ड वी प्रेज यू, वी ऑनर यू, we praise you, we honor you, Lord, we praise you and we honor you, Lord, हालेलुया। अब्बा पिता, हम धन्यवाद के साथ आते पिता परमेश्वर, हालेलुया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते, सारी बातों के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वजिंदर दयाल जय मसीह की, जय मसीह की। हम लोग थोड़ी देर में शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग और लोगों को थोड़ा समय दे देते हैं जुड़ने के लिए। Glory Lord, glory Lord, glory Lord, glory Lord, hallelujah. Thank you Holy Spirit, thank you। धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ 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 तारीफ, हालेलुया। यस, हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बाकी लोग जुड़ जाएंगे, आमीन। सो हम लोग मेरे को एक्चुअली कुछ, ओके, वेट अ मिनट, राइट। सो हम लोग जब उस दिन हम लोग पिछले समय में हम लोगों ने जाना कि वे साइड परिवार कौन सा है, सड़क के किनारे वाला परिवार कौन सा है। क्या आप उस परिवार में तो नहीं आते हो, क्या आप उस परिवार में से तो नहीं हो। तो हमने लूका 5 में से उसको देखा कि बीज बोने वाला जब बीज बोने चला तो
कुछ बीज जो थे सड़क के किनारे गिर गए। सो कुछ बीज सड़क के किनारे गिर गए। हालेलुया। तो वो सड़क के किनारे गिरे हुए बीजों को क्या हुआ, वो ट्रैम्पल डाउन हो गए, यानी वो कुचल दिए गए, वो मसल दिए गए। हालेलुया। जब वो मसल दिए गए तो उसके बाद क्या हुआ, वो चिड़ियाँ आई, पक्षी आए और उनको खा गए, डिवॉवर कर गए। दे वर डिवॉवर्ड। हालेलुया। सो अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमने पिछले समय में, पिछले ब्रॉडकास्ट में, पिछले लाइव में हमने ये चीज़ को देखा था कि किस रीति से अंधकार की शक्तियाँ जो हैं ये खेलती हैं। ये इंसान के जन्म से लेकर के मृत्यु तक कार्य करती हैं। तो जैसे परमेश्वर की योजना रहती है, वैसे शैतान भी कुछ ना कुछ, किसी न किसी के लिए प्लानिंग करता रहता है और कोशिश ये करता है, ये जो फाउल्स हैं, ये जो चिड़ियाँ हैं, जो पक्षी हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य ही होते हैं। ये हमारे आसपास, हमारे नज़दीक रहने वाले लोग, इन्हीं में से, लोगों में से वो काम करता है। हालेलुया। सो जब हम उदाहरण के रूप से भी देख रहे थे तो हम लोग देखते हैं कि वो चरित्र में भी आ जाता है। जो बातें होती हैं वो चरित्र में आ जाती हैं। हमने नमान की ज़िंदगी से जाना, दूसरा राजा 5:6 में से, कि that and he brought the letter to the king of Israel, saying, Now when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to thee, and thou mayest recover him of his leprosy. यानी इस कोड़ को निकालने के लिए हमें किसी की आवश्यकता पड़ेगी। हालेलुया। जो कोड़ लग जाता है, असाध्य रोग लग जाता है, जो निकलता नहीं है, प्रार्थना से नहीं निकलता है। हालेलुया। ये साधारण प्रार्थना से निकलता नहीं है। सो साधारण प्रार्थना से जो बातें नहीं निकलती, उसके लिए हमें कोई नियुक्त इंसान, कोई नियुक्त किया हुआ व्यक्ति, जो लोग नए जुड़ रहे हैं कृपया इस फेसबुक पर प्रेज द लॉर्ड रेनू, और फेसबुक को शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करें। हालेलुया। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, अपने अपने सब, हर किसी को वो लोग बताएं इस लाइव के बारे में। हालेलुया। चाहे वो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, नहीं हैं, दुश्मन है, कोई भी है, उसको भी भेज दीजिए। हालेलुया। ताकि वो भी जाने कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कैसे हमारी ज़िंदगियों को बदलना चाह रहा है। हालेलुया। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रार्थना से नहीं जाती हैं, उसके लिए किसी को परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है। हालेलुया। किसी व्यक्ति को, किसी विशेष को, जैसे मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, दानियल को नियुक्त किया था, दाऊद को नियुक्त किया था। हालेलुया। यर्मिया नबी को नियुक्त किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए लोग हैं जो खास विशेष बंधन को तोड़ते हैं। हालेलुया। वो बंधन साधारण नहीं होते हैं, वो तुम्हारे फाउंडेशनल होते हैं, यानी जन्म से, माँ के गर्भ से, पितरों से चले आ रहे बंधन होते हैं। हालेलुया। आपके माँ बाप से, आपके भाई बहन जो पैदा हो गए हैं, जिस भी आपके भाई बहन जो आपके माँ बाप से पैदा हुए हैं, आप जो अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, आपके माँ के घराने से, आपके बाप के घराने से, आपके दादा, परदादा, नाना, उससे भी ऊपर, है ना। सो पुराने पुराने जितने भी आपके रिश्ते रहे हैं, उनमें से ये बंधन आता है। हालेलुया। उनका फाउंडेशन बोलते हैं, उनके नींव जो होते हैं, नींव खराब हो जाती है। हालेलुया। वो नींव एक दिन में ठीक नहीं होता है। जब आप कहीं पर आप घर लेते हैं, कहीं पर आप मकान बनाते हैं, अगर उसकी नींव में, राजमिस्त्री बता सकता है, यदि उस नींव में गड़बड़ी हो जाए तो क्या होता है, वो सारा मकान गिर जाता है, टेढ़ा हो जाएगा, गिर जाएगा, दब जाएगा, ज़मीन गिर जाएगी, यारी मतलब दब जाएगी, और मकान का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, है ना। जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। सो अभी परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, हमें नींव को ठीक करना है। हालेलुया। ये नींव परमेश्वर ठीक कर सकता है, केवल परमेश्वर ठीक कर सकता है। किसके द्वारा? नियुक्त किया गया व्यक्ति के द्वारा। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया। प्रेरितों के काम में हमने देखा पौलुस को परमेश्वर ने नियुक्त किया था। किसके लिए नियुक्त किया गया था? भावी करने वाली आत्मा को निकालने के लिए। भावी करने वाला आत्मा ऐसे नहीं निकल जाता है, प्रार्थना से नहीं जाता है, उसको निकालना पड़ता है। हालेलुया। आज बुधवार का हम लोग लाइव कर रहे हैं, और इस लाइव में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये किसी में भी बंधन हो सकता है। हालेलुया।
ये किसी में भी बंधन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रभु के लोग जो पास्टर लोग हैं या इवेंजलिस्ट लोग हैं या उनमें नहीं होगा, उनमें भी हो सकता है बंधन। कहीं पर भी शैतान किसी के ऊपर भी डाल सकता है। मैं मूसा की ज़िंदगी से बता दूंगा। हालेलुया। तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि पौलुस ने क्या किया, उस स्त्री, उस लड़की को, जो नौजवान लड़की थी जो जादू करने वाले के साथ के लिए काम किया करती थी, और पौलुस और सिलास जब वहाँ पर गए, मार्केट में, बाज़ार में घूम रहे थे, तो कई दिन तक उनको परेशान कर रही थी। तो ये भावी करने वाली आत्मा से वो चिढ़ गया। तो फिर चिढ़ने के बाद क्या हुआ कि वो परेशान कर रही है, तो उसको क्या करा, उसको छुटकारा दिया। ये छुटकारे के बिना नहीं जाती है। भावी करने वाला आत्मा आसानी से नहीं जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं और बोला भी जाता है कि भविष्यवाणियों पर अकेला ही निर्भर होना नहीं है। हालेलुया। अगर आप अकेली भविष्यवाणियां ही लेकर के चल रहे हैं और वचन आपके साथ नहीं है, तो वचन के द्वारा, वचन अगर आप उस भविष्यवाणी को सींच नहीं रहे हैं, अच्छे से जल नहीं दे रहे, कैसे जल देंगे? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा जल देना, उसके बाट जोड़ना, प्रभु को कहना, प्रभु तेरे दास ने भविष्यवाणी किया, प्रभु इसको पूरा होने के लिए मदद कर, हमारी ज़िंदगी में पूरा होने के लिए मदद कर। हालेलुया। परमेश्वर की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है और उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। हालेलुया। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ, वो ये कि भावी करने वाला आत्मा वो शैतान की शक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। शैतान उस शक्ति को पूरा पूरा इस्तेमाल करता है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, जितने भी वरदान परमेश्वर ने हमें दिए, जितने भी फल हमें परमेश्वर ने दिए, याद रखो शैतान उसे इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। आप देखेंगे कि शैतान के जो लोग हैं, जो शैतान के द्वारा चलाए जाते हैं, जो शैतान के द्वारा उनकी अगुवाई करी जाती है, तो वो लोग क्या हैं? वो लोग भी बड़े नम्र हैं, वो लोग भी बड़े प्रेम से बात करते हैं, उनमें उनमें भी नम्रता है, दीनता है, सब कुछ है। वो बड़े, पर वो क्या करते हैं? वो एक ऐसी चाल चलते हैं, वो ऐसा एक फल दिखाते हैं कि जब बाद में आपको पता लगता है कि ये फल तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। ये फल तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। हमें फलों से, परमेश्वर ने बोला वृक्ष को फलों से जानोगे। वृक्ष कौन है? वृक्ष हम लोग हैं। फल कौन है? फल हमारे ऊपर लगना है। किसका फल लगना है? आत्मा का फल लगना। हालेलुया। वृक्ष को क्या होगा? पेड़ को फलों से जानोगे। तो ये जो फैमिली है, ये जो परिवार है, जो सड़क के किनारे वाला परिवार है, इस परिवार के बारे में जो पिछले हमने एपिसोड में, हमने पिछले लाइव में हमने देखा कि ये परिवार में एक खास बात हम लोग देखते हैं। इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो पूर्वज हैं, उन लोगों ने कोई पाप किया है या कोई मूर्ति पूजा के कारण वो लोग इसमें आए हैं। हालेलुया। उनके पापों की वजह से और उनके मूर्ति पूजा की वजह से वो ईवल स्पिरिट्स को, यानी दुष्ट की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो कार्य करते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो कार्य होता है। हालेलुया। पास्टर विनीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं, वेलकम। हालेलुया। हम लोग अभी इस समय सेकंड एपिसोड में हैं। ये भाग 2 है। सड़क के किनारे वाला परिवार क्या है? कहीं हम उस भाग में तो नहीं है, कहीं हमारा परिवार में कोई ऐसा लेन देन तो नहीं हो रहा है। हालेलुया। कि तो फिर मैंने पिछली बार बोला था कि हम लोग दूसरा सैमुएल से इसको शुरू करेंगे। दूसरा सैमुएल 12 और उसकी 9 से 12 तक देख लेंगे। हालेलुया। दूसरा सैमुएल 12, कोई जन टाइप कर देगा, दूसरा सैमुएल 12 और उसकी 9 से 12। हालेलुया। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, क्या तुमने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा है, डिस्पाइस किया है, तुच्छ जाना है, और तुम बुरा करने के लिए चले हो। हालेलुया। जो लोग बुरा करते हैं, बुराई उनके साथ रहती है। हालेलुया। और बुरा वो दिन रात, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दुष्ट बिस्तर पे लेटा हुआ कैसे वो चाल चलेगा, वो बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता है। हालेलुया। अगर दुष्ट कुछ नहीं कर रहा तो समझो आपके खिलाफ षड्यंत्र जरूर रच रहा है। हालेलुया। तो आपको तैयार रहना है। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, टू डू ईवल इन हिज साइट,
किसकी नज़र में आप दुष्टताई कर रहे हो? परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग दुष्टताई में पड़ जाते हैं। हालेलुया। फिर हम लोग लिखते हैं, दाउ हैस्ट किल्ड उरिया द हिटाइट with the sword, and has taken his wife by thy wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of children of Ammon. हालेलुया। तो परमेश्वर दाऊद से यहाँ पर साफ साफ बात कर रहा है और परमेश्वर का वचन उसको बता रहा है कि तूने जो कार्य किया है वो परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं है, वो तूने दुष्टताई करी है। पहली बात, तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है। हालेलुया। कोई भी संसार के ऊपर दुष्टताई होती है, कुटिलता होती है या कुछ भी होता है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। हालेलुया। अब हम क्या देख रहे हैं? दूसरा सैमुएल वाला जो इंसिडेंट है, जो बातें हो रही हैं दूसरे सैमुएल में और दूसरा सैमुएल 12 अध्याय में, उसमें हमें ये पता लगता है जो सड़क के किनारे वाली परिवार होते हैं वो अलग अलग साइज़ में आते हैं। वो छोटे परिवार भी हो सकते हैं, वो बड़े परिवार भी हो सकते हैं, वो अलग अलग रंग में आ सकते हैं। हालेलुया। रंग बोले तो आत्मिक रीति से हमें इसको समझना है कि अलग अलग परिवारों का झुंड हो सकता है, बड़ा परिवार हो सकता है, छोटा परिवार हो सकता है। रंग से मतलब उनके स्वभाव कैसे हैं। हालेलुया। उनके अलग अलग स्वभाव में आ सकते हैं। हालेलुया। परिवार में बहुत सारे स्वभाव मिल जाते हैं। किसी भी एक परिवार में चले जाओ, अपने परिवार में चले जाओ, हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव है। उस स्वभाव को जब आप समझने लगते हैं, जब आप उस स्वभाव को, हम परिवार में ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसका स्वभाव है। उसका स्वभाव क्या है? हम सोचते हैं कि इसका स्वभाव है, चलो जाने दो, पर नहीं। परमेश्वर ये बता रहा है, एवरी फैमिली, एवरी पर्सन इज मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना है। अपने आप से, जब हम अपने परिवारों से जूझ रहे हैं, पहले तो हम अपने परिवार से जूझ रहे हैं, तो अपने परिवार से जूझते समय हमें ये प्रश्न पूछना है। किससे? अपने आप से, कि प्रभु मुझे तू ऐसे ये पक्षी दिखा मेरे परिवार के अंदर जो मेरा घात करने के लिए बैठे हैं। डिस्कवर द फाउल्स इन योर फैमिली। हालेलुया। अपने परिवार में ऐसे व्यक्तियों को चुनना है, देखना है, नज़र रखना है। हालेलुया। ये जो पक्षी वाले कैरेक्टर है, ये जो पक्षी है जो दाना चुन लेती है, जो बर्बाद कर देती है। हालेलुया। ये दीज आर प्लांटेड। हालेलुया। ये वहीं पर आपके परिवार में, आपके आसपास ही हैं और आपके आसपास नियुक्त किए गए हैं, ताकि तुम्हारी जो महानता है, तुम्हारी जो ग्रेटनेस है, वो नाश कर दी जाए, वो समाप्त कर दी जाए, वो ख़त्म हो जाए। तुम महान ना बनने पाओ, तुम पैसा ना कमाने पाओ, तुम बड़े ना होने पाओ, तुम उन्नति ना करने पाओ। वो लगातार आपके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं इस बात को लेकर के कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हालेलुया। वो तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा ही ताक झाँक करेंगे। हालेलुया। सो अनलेस यू फेस दोज फाउल्स एंड डिस्ट्रॉय देम, जब तक आप उन परिवारों, उन लोगों को, उन पंछियों को नहीं चुन लेते जो दाना चुग रहे हैं, जो वचन को चुग रहे हैं, जो तुम्हारी ज़िंदगी से शांति को ले जा रहे हैं, तो उन लोगों को जब तक आप पिन पॉइंट नहीं कर लेंगे, जब तक आप उनको टारगेट नहीं कर लेंगे, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उनका नाश करना पड़ेगा। मतलब मैं नाश करने का मतलब ये नहीं कि आप परिवारों में जाकर के लड़ाई करें, नहीं। आत्मिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, आत्मिक रीति से हमें नाश करना है। हालेलुया। जब तक हम आत्मिक रीति से अपने उन परिवार के सदस्यों का नाश नहीं कर देते। हालेलुया। कौन है ये सदस्य? ये राह चलते, राह पे किनारे पर पड़े हुए परिवार हैं। हालेलुया। कहीं आप उस परिवार का हिस्सा तो नहीं हो जो रास्ते का परिवार है। हालेलुया। रास्ते के किनारे पे क्या होता है? तमाम तरीके की दुनिया होती है रास्ते के किनारे पे। हालेलुया। वे साइड में क्या होता है? हालेलुया। लूका हमें बता रहा है, मती भी हमें बता रहा है, और मती में उसने बोला है और लूका में भी उसने बताया कि सड़क के किनारे वाला ये परिवार है। जब बीज बोया गया तो कुछ बीज कहाँ गिरे? सड़क के किनारे पर गिरे, और सड़क के किनारे पे गिरने के बाद क्या हुआ? वो कुचल दिए गए, रौंद दिए गए। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? फिर पक्षी आए
और कौन से पक्षी? जो हवा में उड़ने वाले पक्षी, वो आए और उन्होंने उसको खत्म कर दिया, उस बीज को ही खत्म कर दिया। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको एक बीज बना करके रखा है, हालेलुया। इस धरती के ऊपर आप एक बीज हैं जो एक वृक्ष बनेंगे, हालेलुया। आपकी छाया, आप बहुत सारे लोगों को छाया करने वाले हैं, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आपने आराम देना है, बहुत सारी जिंदगियों को आपने राह दिखलानी है। परंतु यदि आपको ही वो पक्षी जो है आपको उस बीज को ही नाश कर देगा। मैंने जैसा पहले बताया, ये माँ के गर्भ से और कब्र तक आपके साथ रहते हैं, हालेलुया। आप जब तक इस संसार को छोड़ करके नहीं चले जाएंगे, वो आपके साथ रहेंगे, हालेलुया। और ये सुनिश्चित कर लेंगे, ये पक्का कर लेंगे। कृपया जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, फॉलो करें फेसबुक पेज को, शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों तक ये टीचिंग नहीं है, हालेलुया। ये शिक्षा वहाँ नहीं पहुँची हुई, हालेलुया। तो आप जितने लोगों को शेयर करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, आप लोगों को भी बेनिफिट होगा, हम लोगों को भी बेनिफिट होगा, हालेलुया। सो हमें क्या देखना है? दे आर प्लांटेड in your families and these fowls are planted in your foundation। तुम्हारी नींव में बैठ जाते हैं ये लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारी नींव में बैठ जाते हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें ख़त्म करने के लिए, ताकि वो सुनिश्चित कर लें कि तुम तरक्की ना पाओ। वो तुम्हारे साथ मिले रहेंगे पर तुम्हारे बीच के नहीं होंगे, हालेलुया। वो तुम्हें हमेशा उल्टे उल्टे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, जब तक हम उनको नाश ना कर दें, जब तक हम उन परिवारों का नहीं, उन पक्षियों का, उन फाउल्स का, उन चिड़ियों का, है ना, जो हवा में उड़ती हैं पक्षी और वो आकर के बीज चुराते हैं, जब तक हम उनको नाश ना कर दें, वो परिवार कभी भी बड़े स्तर पर कुछ काम नहीं कर पाएगा। वो परिवार कभी भी बड़े स्तर पर काम नहीं कर पाएगा। मसलन के तौर पर आप एक परिवार में रहते हैं, उस परिवार में 4 सदस्य हैं, पर वो बाकी का परिवार भी है ना। तो वो बाकी का जो परिवार है, वो परिवार क्या करता है? उनमें कौन लोग हैं? और आपके जो 4 लोग सदस्य परिवार है, 5 लोगों का सदस्य परिवार है, उसमें से कौन है ऐसा व्यक्ति जो ये पक्षी का रोल निभा रहा है, जो ये पक्षी बन करके आपके बीज चुरा रहा है, आपके जीवन को नाश कर रहा है, आपकी तरक्की को, उन्नति को रोके हुए है, हालेलुया। आगे जाकर के आपको पता चलेगा कैसे कैसे ये काम होता है। जब हम अनन्यास और सफीरा के बारे में जानते हैं, अनन्यास और सफीरा के बारे में आप सब लोग कहानी को जानते हैं, है ना। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने झूठ बोलने के कारण क्या किया था? ऐसे पक्षियों को न्योता दे दिया था। आप जो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं या छल करते हैं, कपट करते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, वो बातें क्या करती हैं? वो पक्षियों को न्योता देती हैं, वो दाना चुगने आ जाते हैं, हालेलुया। सो अनन्यास और सफीरा ने क्या किया था? दे इन्वाइटेड द फाउल्स इन देयर फैमिली when they told lies। जब उन्होंने झूठ बोला, किससे झूठ बोला था? पवित्र आत्मा से झूठ बोला था, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से झूठ बोलने समय क्या हुआ? जो उनके साथ जो जमीन का सौदा हुआ था, वो पैसे को उन्होंने छुपा लिया था, है ना। तो वो पैसे को उन्होंने छुपा लिया और वो झूठ बोले कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हालेलुया, हमें तो कोई मुनाफा नहीं हुआ। तो जहाँ भी आप दगाबाजी करते हो, जहाँ पर भी आप चोरी करते हो, है ना, और आप झूठ बोल देते हो, वहाँ पर वो पक्षी क्या हैं? वो तुरंत आ जाते हैं और तुम्हारे को नाश करने। दीज फाउल्स विल किल यू, हालेलुया। उन पक्षियों ने उसको मार दिया, हालेलुया, हालेलुया। और उनके बच्चे क्या हो गए? अनाथ हो गए, हालेलुया। तो बच्चे अनाथ हो गए एंड एक्सपोज्ड ऑल मैनर ऑफ डेंजर, यानी कि हर एक तरीके के खतरे के लिए वो खुल गए थे। जब माँ बाप ही नहीं रहे तो बच्चों के ऊपर क्या होगा? खतरा मंडराएगा कि नहीं, हालेलुया। गेहाजी के बारे में सब लोग जानते हैं। गेहाजी ने झूठ बोला था, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसके ऊपर क्या हुआ? एंड लेप्रेसी वॉज प्लांटेड इनटू हिज फाउंडेशन। गेहाजी की नींव में ही कोड़ आ गया था, आमीन। गेहाजी की नींव में कोड़ आ गया था। तो कहां से बीमारी आ रही है? कहां से ये कोड़ आ रहा है? प्रभु इस कोड़ को नाश करना है, हालेलुया। ये देखिए,
परमेश्वर, अगर हम दूसरा राजा 5 अध्याय और उसकी 27 को पढ़ते हैं, दूसरा राजा 5 की 27 को जब हम देखते हैं, द लेप्रेसी देयरफॉर ऑफ नमान शल क्लेव unto thee and unto thy seed forever, हमेशा के लिए ये कोड रहेगा बोलता है। हालेलुया। And he went out from his presence a leper as white as snow, हालेलुया। सो हम लोग ये देखते हैं, परमेश्वर बोलता है यदि हम झूठ बोलते हैं, छल करते हैं और परमेश्वर से बातों को छुपाते हैं, हेर फेर करते हैं, तो एक तरीके का कोड आता है, वो है आत्मिक कोड। हालेलुया। वो आत्मिक कोड जब आ जाता है तो शैतान को खुला दरवाजा मिलता है आपकी जिंदगी में कार्य करने का। तो शैतान आपकी जिंदगी में कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने उसके लिए दरवाजा खोला। कैसे खोला? झूठ बोल करके। हालेलुया। छल के द्वारा, कपट के द्वारा, किसी भी तरीके से आपने जो कुछ भी किया, वो आपने सोचा कि मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं वैसा कर लेता हूं, पर वो ऐसा वैसा करने से क्या हुआ? आपकी नींव के अंदर, अब जब आपकी नींव, मैंने आज एक आयत डाली है और वो भजन सहायता में से है, और मैंने लिखा, जब यदि 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 नींव गलत हो तो धर्मी क्या कर सकता है? हालेलुया। तो कई कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो प्रार्थना के द्वारा भी और प्रभु के दासों के द्वारा भी प्रार्थना किए जाने कर बार बार भी बंधन नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि तुम्हारी नींव में गड़बड़ है। हालेलुया। नींव में गड़बड़ आने के कारण वो बंधन नहीं टूटता है, वो गहरा है। हालेलुया। पूरा घर, पूरा मकान, पूरी इमारत ढानी पड़ेगी, नींव को द्वारा से खोलना पड़ेगा। नींव को खोलने के बाद देखना पड़ेगा कहाँ पर गड़बड़ हुई है, फिर से रद्दे पर रद्दा लगाना पड़ेगा। हालेलुया। फिर से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे बंधन नहीं टूटते हैं। उसका बंधन ना टूटने का कारण यही है कि आपकी नींव में कोड़ आ गया है, आपकी नींव दूषित हो गई है। हालेलुया। सो जो लोग जो हैं सड़क के किनारे वाले परिवार में पैदा होते हैं, वे साइड परिवार में पैदा होते हैं, वो कभी भी आज़ादी नहीं पाते हैं कुछ बंधनों से। बहुत लंबे समय तक उनके ऊपर बंधन रहता है। हालेलुया। बहुत ही लंबे समय तक उनके ऊपर बंधन रहता है। हालेलुया। दे आर ऑलवेज एक्सपोज्ड एंड नेकेड, वो हमेशा ही तुच्छ और नंगे पाए जाएंगे। वो हमेशा ही उनका नंगापन खुला रहेगा, उनकी गलतियां उनके सामने रहेंगी, लोग देखेंगे गलती पे गलती कर रहे हैं, गलतियों पे गलती कर रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, गलत फैसले ले रहे हैं। तो वो गलत फैसले, गलत निर्णय क्या है? तुम्हें नंगेपन में ले जाती है। हालेलुया। वो तुम्हें नंगा करती है, लोग देखते हैं तुम्हें। और उसके साथ साथ क्या होता है? उसके साथ साथ वो शक्तियां तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारे परिवार में भी आ करके हमले करने लगती हैं। वो अंधकार की शक्तियां क्या करती हैं? तुम्हारे परिवार में आ करके हमला करने लगती हैं। आमीन। सो हम ऐसा ना हो, इसलिए हमें बहुत सचेत रहना है कि हम किस परिवार से, हमारे परिवार में क्या चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा है? और सब कुछ, हर परिवार में सब कुछ सही नहीं चलता है। हालेलुया। सो हमें ये सीखना है। अभी ये समय हमें सीखने का मेरे परमेश्वर ने हमें दिया है। देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। हालेलुया। हमेशा ही कोई ना कोई समस्या खड़ी रहेगी उस परिवार में, जन्म से लेके मृत्यु तक। हालेलुया। चाहे वो जगह भी बदल लें, चाहे वो स्थान भी बदल लें, चाहे कुछ भी बदल लें, उनकी प्रॉब्लम वहीं रहेगी। बहुत सारे परिवारों को देखा है, वो एक शहर में रहते हैं, वहाँ से प्रार्थना पे छुटकारा नहीं है, मुसीबत आ रही, परेशानी आ रही, फिर वो जगह बदल लेते हैं, वहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। क्यों? वो तुम्हारी नींव में आ गया कोड। हम जब तक उस नींव को हिलाएंगे नहीं, हालेलुया, और वो नींव में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जड़ों में आ जाती है, और उसके बाद क्या होता है? जन्म से लेके मृत्यु तक लेकर के जाती है। वो जन्म से मृत्यु तक लेकर के जाती है। आमीन। सो हमें ये समझना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या करना चाह रहा है। हालेलुया। हमें ये देखना है कि वो हमारी जिंदगी में क्या करने जा रहा है। हालेलुया। हमें क्या वो परमेश्वर आज समझा रहा है। हालेलुया। सो अब हम परमेश्वर के वचन में और गहरा उतर रहे हैं, और उतरते समय हम ये जान रहे हैं कि वो लोग जो कोढ़ से ग्रस्त हैं, वो लोगों में जिनमें कोढ़ आ गया है, वो क्या है?
वो लेपर्स हैं, वो स्लेव्स हैं, वो क्या हैं? लेपर्स, यानी कोढ़ी बन गए हैं और वो गुलाम बन गए हैं। जन्म से ही गुलामी आ जाती है। हालेलुया। कुछ लोगों को देखा, कुछ बच्चों को देखा, जन्म से ही वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, जन्म से ही ठीक नहीं चल पाते हैं। क्यों नहीं ठीक चल पाते हैं? है ना वो आत्मिक रीति से चल पाते हैं कुछ लोग, और ना ही कुछ लोग शारीरिक रीति से ठीक चल पाते हैं। उन्नति नहीं दिखती, कोई तरक्की नहीं दिखती। क्या बात है? नींव में फाउंडेशनल प्रॉब्लम है। हालेलुया। नींव को आज प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरी नींव जो बिगड़ी हुई है, मेरी नींव जो खराब हो गई है प्रभु, चाहे किसी भी कारण से है पिता परमेश्वर, प्रभु मेरे बाप दादाओं ने किसी ने पाप किया है प्रभु, उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर। मेरे 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 जो जनरेशन में पीछे मेरे जो माँ बाप हैं, मेरे पुश्तैनी मेरी पुश्तें हैं जो पुरानी, है ना, बाप दादाओं से मेरी फाउंडेशन जो खराब हुई है प्रभु, प्रभु तू सही कर। हालेलुया। प्रभु अपने लहू से इस दाग को निकाल बाहर कर। हालेलुया। वो क्या करते हैं? वो दूसरे के साथ व्यवहार गलत करते हैं। हालेलुया। वो दूसरे की तरक्की में प्रॉब्लम डालते हैं। हालेलुया। सो अभी क्या है, हमें ये बात समझना है कि ये नाश करने वाले जो लोग हैं, नाश करने वाले, वो एक खास चिन्ह के साथ पैदा होते हैं। हालेलुया। इनविजिबल मार्क ऑफ हेट्रेड, यानी कि उनके अंदर नफरत भरी रहेगी, ईर्ष्या भरी रहेगी। वो हमेशा जलन करेंगे। हालेलुया। और वो हमेशा इनकार करेंगे। उदाहरण के रूप से हम ये देखते हैं कि यूसुफ की ज़िंदगी में क्या हुआ। यूसुफ की ज़िंदगी में यूसुफ ने अपने भाइयों से, क्योंकि वो साफ दिल का था, तो उसने अपने भाइयों से दर्शन शेयर कर लिया। हालेलुया। जैसे ही उसने दर्शन शेयर किया, उनको अच्छा नहीं लगा कि हम इसके आगे क्यों झुकेंगे, ये सबसे छोटा है। हालेलुया। फिर उसके बाप ने भी उस दर्शन को स्वीकार नहीं करा। यूसुफ के पिता ने भी क्या किया? उसके दर्शन का इनकार किया। आपके साथ सहमति ना रखने वाले लोग ही वही लोग हैं, ये उस परिवार से आते हैं, है ना, ये उसी परिवार से आते हैं जो नाश करने वाले परिवार में से आते हैं। इनके अंदर इनकी नींव खराब है। हालेलुया। इनकी नींव खराब है, नींव करप्ट है इनकी, इसीलिए वो आपके साथ सहमत नहीं होते। इसलिए वो आपके आपके जो वेंचर्स हैं, आपके जो तरक्की करने के मुकाम है, वहाँ पर वो आपके साथ नहीं होंगे कभी भी। हालेलुया। वो आपके पास आएंगे, आपकी गलतियां बताने आएंगे। वो आपके पास आएंगे तो आपको नीचे गिराने के लिए आएंगे, आपको नकारात्मक बनाने के लिए आएंगे, आपको डराने के लिए आएंगे, पर आपके साथ नहीं खड़े होंगे। हालेलुया। ना मानसिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना किसी भी रूप से वो आपके सपोर्ट में नहीं आएंगे। हालेलुया। सो सड़क के किनारे वाले जितना भी परिवार है, वो उस परिवार में से जितने भी लोग निकल रहे हैं, वो चाहे आपके भाई बहन क्यों ना हो, वो चाहे आपके चाचा के चाची के बच्चे क्यों ना हो, चाचा चाची क्यों ना हो, ताया ताई क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है, नाना नानी है, कोई भी है, मामा मामी है, कोई भी है, किसी भी तरीके से वो वहाँ उस परिवार में होंगे जिस परिवार में आपने जन्म लिया है। हमें पॉइंट आउट करना, हमें देखना है, तलाश करना है, प्रभु मेरी आंखों को खोल ताकि मैं देख सकूं। हालेलुया। सड़क के किनारे वाले जो परिवार में यदि मैं पैदा हो गया, क्योंकि हमारा पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, हम कहीं भी किसी भी जगह पे कोई बच्चा पैदा हो गया, कोई सोच करके नहीं हुआ। हालेलुया। कोई प्लानिंग के साथ नहीं हुआ, परंतु उस परिवार में आ गया है। अब उस परिवार में आ गया है, पता लग गया है कि मैं ऐसे परिवार में हूँ और ऐसे लोगों ने मुझे घेर रखा है, तो क्या है, तो फिर हमें प्रार्थना करना है, प्रभु इन पक्षियों को जो मेरे मृत्यु के लिए बनाए गए हैं, ये जो मेरे जीवन को नाश करने के लिए आने वाले लोग हैं, ये जो मेरे को तिरस्कार कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, वो आपके साथ कुछ और हैं और पर एक्चुअली में वो आपका तिरस्कार करते हैं। बहुत सारी जगह पे आपका तिरस्कार कर देते हैं, आपको इनकार कर देते हैं, आपकी प्लानिंग को नो कर देते हैं, है ना। यूसुफ के परिवार में क्या हुआ? उसके प्लानिंग को ना कर दिया, बोला ये दर्शन झूठा है। हालेलुया। प्रभु के दास के पास जुड़ जाते हैं बहुत सारे लोग। हालेलुया। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, पर हमारे साथ सहमत रखकर चलने वाले देखो कितने लोग हैं अभी फेसबुक पे। हालेलुया। शिक्षा पाने वाले कितने लोग हैं, पता लग जाएगा। हालेलुया। बाकी लोग सब आमीन हालेलुया और सब कुछ करेंगे,
ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो लोग रेडी हैं, है ना, तो अभी देखो कितने लोग जुड़ गए, कोई नहीं जुड़ता है। हालेलुया। तो यानी ये वो परिवार, ये वो चिड़ियाएं हैं, ये वो पक्षी हैं, ये वो परिंदे हैं जो तुम्हारे को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये तुम्हारे को नाश करने के लिए आए हैं, तुम्हारे लिए दिलों में नफरत रखे हुए हैं, और तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने बोला ना, उनके ऊपर एक इनविजिबल मार्क होता है, उनके ऊपर ना दिखने वाला एक चिन्ह होता है। हालेलुया। वो चिन्ह को हमें पहचानना है। उनके हृदय में क्या है? हेट्रेड भरा भरा हुआ है, उनके हृदय में नफरत भरा हुआ है, जलन ईर्षा भरी हुई है। फिर उनके मनों में क्या है? उनके मन में रिजेक्शन है आपको लेकर के, आपको हमने स्वीकार नहीं करना, आपकी बातों से हम सहमत नहीं है। हालेलुया। तो असहमति का आत्मा भी उनमें काम करता है। वो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सवाल पे सवाल लेकर के आएंगे। हालेलुया। और ऐसे सवाल लेकर के आएंगे जिनका कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा, वो टेरराइज करेंगे, यानी वो तुम्हें धमकाएंगे, डराएंगे। हालेलुया। अब वो धमकाना डराना भी कई तरीके से होता है। वो भावनाओं के द्वारा भी हो सकता है, वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं, वो आपकी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, ठीक है ना। और और ऐसे परिवार में एक चीज़ और हमने नोट करना है, बीमारी। हालेलुया। डिजीज़। हालेलुया। डिजीज़ बहुत कॉमन चीज़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग, जिनको हम जनरेशनल सिकनेसेस भी बोल देते हैं। हालेलुया। फिर शर्म, यानी लज्जा को लेकर के आने वाले, रीअप्रोच को, हालेलुया, दोष लगाने वाले, आपका नाम खराब करने वाले लोग आप ही के लोग बीच में हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों में ही यहूदा इस्करियोती था। हालेलुया। तो वो हम देखते हैं कैरेक्टर्स, हम इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। हालेलुया। तो जब हम कैरेक्टर्स को देख रहे होते हैं तो हमें ये समझ में लगता है कि ये चरित्र कौन सा है। हमने तो अब तक ये इस बीज बोने वाली कहानी के बारे में बहुत कुछ सुना था। हालेलुया। पर ये प्रकाशन आपने कहीं नहीं सुना होगा जो प्रकाशन परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्रकाशन वाकई आंख खोलने वाला है कि हम ऐसे परिवार में बैठे हैं जो सड़क के किनारे वाला परिवार है, जहां बीज गेरा गया है, बीज फेंक दिया गया है, पर उस परिवार ने आपको स्वीकार नहीं किया हुआ है। हालेलुया। आप उस परिवार का हिस्सा हैं, पर वो परिवार आपको स्वीकार नहीं कर रहा है। आपकी किसी बात को, आपके किसी विचार को वो स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। आपकी तरक्की को भी स्वीकार नहीं करते, आपके किए हुए कार्य को भी स्वीकार नहीं करेंगे। हालेलुया। तो ऐसे लोग हैं, तो ऐसे हम उनके बारे में जाते हैं और वो पता लगता है दे आर एनस्लेव्ड टू सेटन। वो ऐसे लोग हैं जो शैतान के गुलाम है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं मसीह का गुलाम हूं, मैं उसका बंदी हूं। परंतु ऐसे लोग भी हैं जो शैतान के गुलाम है, उसके बंदी, और वो उन्हें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। सो यदि आप उस परिवार में पैदा हुए हैं, मैं नए नियम की डिलीवरेंस की बात कर रहा हूँ, नए नियम के छुटकारे की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आपको इमरजेंसी में आने की ज़रूरत है, आपको जल्दी से आना है और पूछना है, प्रभु के दास से बात करना है। प्रभु के दास को कहना मुझे इस परिवार से छुटकारा चाहिए, इस आत्मा से छुटकारा चाहिए। प्रभु के दास से बात करें और बोले, प्रभु पास्टर जी, मेरा नींव में गड़बड़ है, मेरे नींव में गड़बड़ है। अपनी नींव में झांकिए, अपनी नींव को देखिए, अपने फाउंडेशन को देखिए, है ना। इफ द फाउंडेशन इज करप्टेड व्हाट कैन अ राइचियस डू, है ना। तो परमेश्वर का वचन बताता है, साफ बात करता है, पर हमें उस संदर्भ में, उस रीति से कभी प्रकाशन नहीं मिला। हमें प्रकाशन परमेश्वर का चाहिए, हमें यीशु मसीह का प्रकाशन चाहिए। बाइबल कॉलेज की किताबों में जो कुछ लिखा है वो भी एक प्रकाशन है, परंतु वो काम नहीं आ रहा है। आमीन। हमें यीशु मसीह का फ्रेश प्रकाशन चाहिए। हालेलुया। न्यू प्रकाशन क्या है? न्यू लाइटनिंग, न्यू रेवलेशन। हालेलुया। यीशु मसीह एक सबसे बड़ा चिकित्सक है, ही इज द बिगेस्ट डॉक्टर, ही इज द बिगेस्ट फिजिशियन। हालेलुया। वो इमरजेंसी यूनिट को बड़े आराम से संभाल लेता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें छुटकारे देता है। आमीन। परमेश्वर ही ने मूसा को नियुक्त किया था इजरायलियों के बंधन को तोड़ने के लिए। ये परमेश्वर ने ही, पिता परमेश्वर ने नियुक्त किया था गिदियोन को, परमेश्वर ने नियुक्त किया था दानियल को, यरमाया को, है ना, इजकियल को, और
परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बताई हैं और हम सीख रहे हैं, और हमें ये चीज़ याद रखना है, परमेश्वर हमेशा तैयार बैठा है आपके लिए। यीशु आपके लिए हमेशा तैयार बैठा है। जब आप अपनी गलती को और अपनी कमज़ोरी को जान लेंगे, समझ लेंगे कि ये नहीं, ये इशू है मेरी लाइफ में, ये मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है ना, जब आप उस प्रॉब्लम को समझेंगे और परमेश्वर ने जो नियुक्त किया हुआ दास है उसके पास आप जाएंगे, चाहे आप हमारे पास आएँ, चाहे आप किसी भी दास के पास, जिनके पास ये कुव्वत है, जिनके पास ये लियाकत है कि वो ऐसे बंधन को तोड़ सकें, फाउंडेशनल जनरेशनल कर्सेस को तोड़ सके। हालेलुया। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि यीशु का लहू सामर्थ्य है हर एक शराब को तोड़ने के लिए, पर उसका एक मेथड है, एक तरीका है, ऐसे नहीं टूट जाते शराब। कितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में आए हुए हैं, अभी तक जनरेशनल कर्स यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले शराबों से मुक्ति नहीं पाई है। हालेलुया। उनके जीवन में कुछ एक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो लगातार उसी सर्कल में घूम रहे हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 की 5 से 6 देख लेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 की 5 से 6 वो कहता है, शी बोर अ मेल चाइल्ड who was to rule all nations। इस स्त्री के बारे में बात हो रही है जिसके द्वारा एक बालक पैदा हुआ है जो संसार के ऊपर राज्य करेगा और लोहे की छड़ के साथ वो राज्य करेगा। एंड द चाइल्ड वॉज कॉट अप टू गॉड एंड हिज थ्रोन। हालेलुया। और फिर हम 6वीं आयत में क्या पढ़ते हैं? 6वीं आयत में पढ़ते हैं, देन द वुमन fled into the wilderness where she has placed the prepared where she has a place prepared by God, यानी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ स्थान, that they should feed her and 1260 days। हालेलुया। ये 1100 कितना था? 1260 दिन। हालेलुया। छोटे नहीं होते, 1260 दिन। तो उसके गर्भ में जीसस विल बी डिलीवर यू फ्रॉम द वूम ऑफ द फाउल। जो उस गर्भ में आप पड़ गए हो, जो सड़क के किनारे वाला परिवार का जो गर्भ है वो स्त्री के द्वारा आ रहा है। हालेलुया। वो एक स्त्री के द्वारा आया है। एंड यू नीड अ डिलीवरेंस। आपको जब पैदा हो गए तो अब आपको छुटकारा चाहिए। नो मैटर व्हाट इज योर कंडीशन। आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आपके कोई भी हालात हो सकते हैं। इफ यू रन टू द डिवाइन, अगर आप यीशु मसीह के पास जाओगे और यीशु मसीह से बोलोगे, प्रभु गर्भ से ही, दाऊद क्या कहता है, तूने मुझे माँ के गर्भ में अद्भुत रीति से गुप्त में रचा है। हालेलुया। तो वूम ऑफ द फाउल यानी वो पक्षी जो माँ के गर्भ से पीछे लग जाते हैं, ऐसे पक्षी हैं जो आपकी माँ के गर्भ से आ रहे हैं, जो आपके सुख चैन को स्वॉलो कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 12 की 11 क्या कहती है? एंड दे ओवरकेम हिम बाय द ब्लड ऑफ लैम। हालेलुया। यीशु मेमने के उस लहू के द्वारा और उसकी गवाही के, शब्द की गवाही के द्वारा उन्होंने छुटकारे को पाया। हालेलुया। सो हम लोग क्या देख रहे हैं? अगर आप वे साइड यानी सड़क के किनारे वाले परिवार में पैदा हुए हैं, आप लोगों को छुटकारा मिल सकता है, मुश्किल नहीं है। हालेलुया। परंतु आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कितने समय से आप उस पीड़ा में, उस बंधन में जकड़े हुए हो। हालेलुया। सो आप लोगों को जब तक आप डिस्कवर नहीं करते, यू हैव टू डिस्कवर द फाउल ऑफ योर फैमिलीज। आपको उन परिंदों को, उन पक्षियों को जांचना है, देखना आपके परिवार में कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं। यूसुफ का मैंने उदाहरण दिया। यूसुफ के भाई सबसे पहले वो लोग वो पक्षी बने जो उसके भाग्य को नाश करने के लिए बनाए गए थे, रखे गए थे। आप कोई सोच सकते हैं आपके परिवार में कोई आपके भाग्य को नाश करेगा? आपकी तरक्की को कोई नाश करेगा? थैंक यू पास्टर मनोज, आप जो पोस्टिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा, प्रभु का धन्यवाद। सो आप कभी नहीं सोच सकते कि आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपको नाश कर सकते हैं। यूसुफ के फादर को देख लीजिए, उनके पिताजी को देख लीजिए।
उसने भी यूसुफ का साथ देने से इनकार कर दिया, जबकि वो उसका प्यारा था। हालेलुया। वो कहता मैं तेरे इस वेंचर के साथ नहीं हूँ, आई डोंट बाय योर थिंग। हालेलुया। मैं तेरे इस दर्शन को मैं नहीं समझता हूँ, ये ठीक है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें रिपेंट करना है। किस चीज़ से रिपेंट करना है? पश्चाताप करना है। किससे? एंसेस्ट्रल सिन से, जनरेशनल, है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पाप चला आ रहा है, हमारे लहू में आ रहा है, वो ब्लड लाइन में आ रहा है, वो बीमारी जो ब्लड लाइन में आ रही है, उससे हमें पश्चाताप करना है। आमीन। उससे पश्चाताप करना है। अपने चाल चलन से, अपनी सोच के द्वारा जो हम पाप करते हैं, उससे हमें पश्चाताप करना है। हालेलुया। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक हम प्रार्थना और आत्मिक जंग के लिए एक एक नक्शा नहीं बिठा लेंगे कि हमने अभी शत्रु के साथ लड़ना है, ये शत्रु है, आपका रियल टाइम शत्रु है। आमीन। ये आपका रियल टाइम शत्रु है, आपके परिवार में छिपा हुआ है, आप ही के क्या बोलते हैं, आपकी जड़ों को काट रहा है, आपकी रूट्स को वीक कर रहा है, आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। आमीन। कौन है? कौन है जो आपसे जलता है? कौन है जो आपसे नफरत करता है? कौन है जो आपके साथ मीठा तो है, आपके साथ बैठता उठता, आपके प्याली में से खा रहा है? यीशु मसीह के प्याली में से ही उसने खाया ना। और यीशु मसीह को फंसाने वाला कौन था? उसी में, उन्हीं में 12 में से एक था। हालेलुया। इनकार करने वाला कौन था? इनकार करने वाले ने भी पश्चाताप किया, परंतु एक ने पश्चाताप नहीं किया। एक को जीवन मिल गया, एक को नहीं मिला। तो आप ये तसल्ली करके नहीं बैठ सकते कि भाई मैं तो कुछ नहीं करूंगा, ये तो अंत में नाश हो जाएगा जो भी कोई है। नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। द एनिमी कैन राइज। जो शत्रु है वो फिर से खड़ा हो सकता है आपकी जिंदगी में। आपकी हेल्थ, आपकी बिजनेस, आपका काम, आपकी नौकरी और आपकी फैमिली, सब कुछ नाश हो सकता है। और हमने देखा है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक स्टैग्नेशन आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है, उससे आगे उस स्तर से ऊपर नहीं वो जा पाते। विश्वासियों की जिंदगी में देखा, आत्मिक रीति से एक लेवल पर रह जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि देयर इज दैट स्पिरिट वर्किंग। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहोशू की किताब 21 अध्याय में और 21 की 43 और 43 से 45 तक जब हम पढ़ते हैं, 43 से 45 तक, तो हमें पता लगता है, एंड द लॉर्ड गेव अनटू इज़राइल ऑल द लैंड विच ही स्वेयर टू गिव अनटू देम देयर फादर्स। ठीक है। एंड दे possessed it and dwelled therein, and the Lord gave them rest राउंड अबाउट। अब परमेश्वर यदि आपको कोई आशीष दे रहा है तो आपको आराम भी देगा, आपको चारों सफेरे, चारों तरफ से आराम मिलेगा। आपकी जंग खत्म हो जाएगी। अगर आप आज भी जंग कर रहे हैं, अगर आज भी आप लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपकी लाइफ में वो शक्तियां काम कर रही हैं। हालेलुया। सड़क के किनारे के वो परिंदे आपके आपके आपकी तरक्की के बीज खा रहे हैं। थैंक यू पास्टर। हालेलुया। थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल द वर्सेस, थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कह रहा है? एंड द लॉर्ड गेव देम रेस्ट round about according to all that he swore unto them fathers। तुम्हारे बाप दादाओं से जो उसने प्रण किया था, जो उसने प्रॉमिस किया था, जो उसने वायदा किया था, वो उनको दिया, और देने के साथ साथ उनको चारों तरफ से शांति मिल गई। हालेलुया। आज लोगों को शांति नहीं है। आज कई विश्वासियों के, कई प्रभु के लोगों के अंदर शांति नहीं है। क्यों? भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि वो परिंदे अभी भी जीवित हैं जो मां के गर्भ से आए हैं। हालेलुया। वो परिंदे अभी भी, वो पक्षी अभी भी जीवित हैं जो दाना गिरा हुआ चुग रहे हैं, नाश कर रहे हैं। दाने को, बीज को वो कहते हैं ना, बीज जब धरती पर गिरता है उसको मरना है, फिर उसमें से अंकुर फूटना है। वो अंकुर नहीं फूट रहा है, वो तरक्की नहीं हो रही है, वो उन्नति नहीं हो रही है। हाले दिमाग नहीं चल रहा। हालेलुया। दिमाग नहीं चल रहा है। ये तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है। वचन समझ में नहीं आ रहा, प्रार्थना हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कोई ना कोई है जो आपके आशीषों को चुरा रहा है, आपके जीवन को नाश करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि शत्रु आता काहे के लिए आता है? वचन में लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि शैतान आया नाश करने, हत्या करने, चोरी करने, घात करने। हालेलुया। तो उसका काम है, उसका प्रोफेशन है, उसकी हैबिट है, वो उसने करना है।
आपको विजिलेंट होना, आपको सचेत होना, आपको तैयार होना है। हालेलुया। उसमें जब आप यहोशू की किताब को पढ़ेंगे तो आपको यहोशू की किताब 21 की 43 और 45 को जब आप पढ़ेंगे 43 से 45 तक, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि परमेश्वर जब देता है तो उसमें शांति जरूर मिलाता है, उसकी शांति रहती है। परमेश्वर के दिए हुए उसमें लिखा है द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड एड्स नो सॉरो, यानी परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो कोई दुख नहीं लेकर के आती हैं। आमीन। अगर आपके जीवन में आशीष आ रही है और दुख अभी भी है, तो याद रखिए कि परमेश्वर की उन आशीषों को आपने समझना है कि वो अभी शैतान चुरा रहा है। हालेलुया। शैतान क्या कर रहा है? शैतान चुरा रहा है। ही इज टेकिंग अवे ऑल योर ब्लेसिंग्स, वो सारी शांतियों को। अब उसमें क्या है, उसने जो सारी जो कसमें खाई थी उन्होंने बाप दादाओं से, वो उनको दे दिया और उनको शांति भी दिया। एंड देयर स्टूड नॉट अ मैन एट ऑल देयर एनिमीज of all their enemies before them, the Lord delivered them from all their enemies। परमेश्वर बोलता है जब उसने आशीष दिया तो उनके चारों तरफ शांति हुई, और शांति के साथ साथ क्या हुआ? उनको छुटकारा मिल गया, उनके सारे शत्रुओं से छुटकारा मिल गया। प्रार्थना करें आज, परमेश्वर से बोलें, प्रभु मुझे मेरे विरोधियों से मुझे छुटकारा दे, प्रभु मेरे विरोधियों से छुटकारा दे, प्रभु मेरे चारों शफेरे, मेरे चारों तरफ प्रभु तेरी शांति आ जाए। तेरी प्रभु जो तूने वायदे मेरे साथ किए प्रभु, अब्राहम, इजाक के, याकूब के जो प्रॉमिसेस हैं, जो वायदे हैं, वो वायदे मेरी जिंदगी में आने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वो शांति, वो परमेश्वर तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरी पीस हमारी जिंदगी में आने के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, प्रभु तेरी शांति उनके जीवनों में आए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर तेरी शांति से इनको भर प्रभु। जब तू इनको आशीष देता है प्रभु, तेरी शांति को भी ये पाए पिता परमेश्वर। और जितने भी इनके विरोधियों से इन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर, इनके विरोधियों से इनको छुटकारा मिले प्रभु पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से विरोधियों से छुटकारा मिले। जितने भी इनके शत्रुओं ने इनको घेर रखा है, वो इनके शत्रु इनके ऊपर से हाथ को उठाएं। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो इनके शत्रु फेल हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। जितने भी इनके शत्रु हैं जो इनको घेरे हुए हैं, यीशु के नाम से आजादी दें यीशु मसीह के नाम से। आई कमांड राइट नाउ बी डिलीवर्ड, यीशु के नाम से इसी समय छुटकारा पाएं। जितने भी पक्षी हैं, जितने भी दाना चुगने वाले, तुम्हारे भाग्य को नाश करने वाले, तुम्हारी तरक्की को नाश करने वाले शत्रु हैं, तुम्हारी उन्नति को, तुम्हारी शांति को, तुम्हारी बरकत को नाश करने वाले शत्रु हैं, वो सब यहां से निकल बाहर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे जीवन को छोड़ें, तुम्हारे जीवन को छोड़ें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ बना रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे, हमारी यही प्रार्थना है। अगली बार हम लोग फिर आएंगे और फिर जानेंगे कि एक और परिवार है। हालेलुया। याद रखिए अभी हम लूका में ही हैं, अभी हम मती में हैं, मती 13 में, और हम लोग जान रहे हैं सड़क के किनारे का परिवार, फिर एक स्टोनी परिवार यानी पथरीला परिवार। आपने पथरीली भूमि के बारे में बहुत प्रचार सुना, परिवार के बारे में नहीं कभी सुना होगा। अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपके सामने ये लेकर के आ रहा हूँ। बहुत टाइम लगा इन बातों के लिए, परमेश्वर के आगे बैठा, परमेश्वर से बात करा, परमेश्वर ने बार बार ध्यान दिलाया ये भी कुछ बातें हैं जो अभी वचन में नहीं है। हालेलुया। ये लिखी बाइबल में यूहन्ना कहता है ये बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में, इसमें पुस्तक में नहीं है। अगर दर्ज की जाती तो ये पुस्तक सबसे बड़ी पुस्तक हो जानी थी। हालेलुया। इस पुस्तक में समाना नहीं था जो कुछ है। परमेश्वर का प्रकाशन, हिज रेवलेशन इज ग्रेट। हालेलुया। उसका प्रकाशन बहुत बड़ा है। हालेलुया। वो कभी ना कभी आपको प्रकाशन दे, मेरी भी यही प्रार्थना है। हालेलुया। तो अब हम जानेंगे कि अगली बार, नेक्स्ट टाइम जरूर और लोगों को भी जोड़िए। हालेलुया। ताकि वो भी जाने, उनको भी आज़ादी मिले। हालेलुया। मैं ये देखो आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ इसमें, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ फेसबुक को लाइक करें, फॉलो करें, है ना, और शेयर करें। हालेलुया। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। इतना बड़ा ज्ञान आपको मैं बांट रहा हूँ। हालेलुया। कि आपके बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। जब तक आप इस पूरे परिवार की कहानी नहीं जान लेते। हालेलुया। आज तो हमने पहला भाग देख ला। आप जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो हमारे YouTube पे जाएं और Facebook पर जाएं, आपको मिल जाएगा, ये टीचिंग मिल जाएगी आपको।
हालेलुया। सुनिए टीचिंग को, बड़े ध्यान से सुनिए, और हो सके तो उनको नोट्स बनाइए। हालेलुया। सो परमेश्वर, यस साहिल साहब, God reveals His word on everyone. No, 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 not on everyone. I disagree with you. I disagree with you. नहीं, परमेश्वर सबके ऊपर सब बातें भेद नहीं खोलता है। हालेलुया। सब बातें और सब भेद परमेश्वर किसी किसी के ऊपर खोलता है, हर किसी को। जो उसने जर्मिया को बोला, जो उसने प्रॉफिट्स को बोला, वो हर एक नबी के साथ नहीं बात करी, उसने हर एक के साथ अलग बात करी है। हालेलुया। जो पौलुस के साथ बारीक बातें करी, उसने पतरस के साथ नहीं करी। आमीन। गॉड डज नॉट रिवील, ही इज वेरी चूजी। वो बड़ा ही सोच समझ के बात करता है। हालेलुया। इसलिए बोलता हूं, समझें वचन को, समझें वचन को, समझें। गॉड इज वेरी सिलेक्टिव। परमेश्वर हर किसी से, हर लहजे में, हर किसी से फ्रीली बात नहीं कर रहा है। हाँ, परमेश्वर ने अपना आत्मा दे दिया हुआ है सारे संसार को। वो आत्मा क्यों दिया है? वो आत्मा इसलिए दिया है ताकि लोग उसको जाने, उस आत्मा के द्वारा जाने। हालेलुया। नॉट ऑल ऑफ द रेवलेशन इज बीन रिवील्ड। बाइबल में लिखा है वी प्रोफेसाई इन पार्ट्स। जो अगर हम भविष्यवाणियां भी करते हैं ना, तो भविष्यवाणी भी भाग भाग में होती है। हालेलुया। वो पूरी एक ही पूरी कंप्लीट भविष्यवाणी कभी नहीं देता है। हालेलुया। यीशु मसीह की भविष्यवाणियों को पढ़ें पुराने नियम में, कहाँ पर हुई, कैसे हुई, कब हुई, और उसके बाद फिर कब किसने करी। हालेलुया। यशाया ने करी, फिर जकरिया ने करी, कब कौन से समय में करी, कैसे करी, है ना। वो टाइम है, पार्ट्स है, अंश 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 में करता है परमेश्वर काम। हालेलुया। परमेश्वर अगर सब कुछ हमें दे देगा, एक ही बार में सारा प्रकाशन उंडेल देगा, तो हमारे तो दिमाग छोटे छोटे हैं, हमारे दिमाग में कहाँ इतनी बातें आएंगी। मेरे को अभी इतने साल हो गए चलते परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर के साथ चलते समय अब जा कर के परमेश्वर बहुत सारी बातें और भी नए भेद खोल रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर भेद खोलता है, ये कह सकते हैं भेद खोलता है, परंतु हर किसी के ऊपर खोलता है नहीं। आई डोंट बिलीव, आई डोंट नो, सबके ऊपर भेद नहीं है। हर एक सीक्रेट, देखो ना, आपकी लाइफ में सीक्रेट है, आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट है, आप हर किसी को बता दोगे? नहीं बताओगे। कितने लोग हैं जो यहाँ ब्रॉडकास्ट को शेयर कर रहे हैं? कृपया शेयर करें। हालेलुया। शेयर करें, लोगों को इनवाइट करें, बताएं कि ये लाइव है, ऐसा लाइव है जहाँ पर छुटकारे मिल रहे हैं, जहाँ पे बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोगों ने सड़क के किनारे के परिवार को आज समाप्त कर लिया है टॉपिक को। जिन्होंने नहीं सुना है पिछले वाला, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, टैबरनेकल ऑफ फायर, और उसमें आपको उसके पहला पार्ट मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है, और ये भी यूट्यूब में मिलेगा आफ्टर रिकॉर्डिंग, है ना। रिकॉर्डिंग के बाद मैं इसको डालूंगा। सो अब अगला जो परिवार है वो स्टोनी फैमिली है, वो पथरीला परिवार है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और जो लोग हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कृपया सपोर्ट जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हैं, नहीं हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर आएँ, और याद रखें कि आप लोग उस ग्रुप में एक्टिव रहें, सोए ना। हालेलुया। तो उस ग्रुप के द्वारा आप मांग सकते हैं, ग्रुप में आपको डिटेल मिल जाएगी। और जो भी आप अगर इंटरनेशनली देना चाहते हैं तो पेपैल के द्वारा भी इंटरनेशनली पे कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमारा पेपैल का नंबर है, वो भी हम आपको दे देंगे। हालेलुया। सो जो लोग पेपैल के द्वारा देना चाहते हैं वो पेपैल के द्वारा भी कर सकते हैं। वो हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर, और फेसबुक जो हमारा टैबरनेकल ऑफ फायर फेसबुक है, यूट्यूब के ऊपर भी है शायद, और फेसबुक पे तो आपको मिल जाएगा हमारे जो भी माध्यम है जिसके द्वारा आप ऑफरिंग और दशवांश जो भी आप देना चाहते हैं। हालेलुया। सो आज हमने बहुत कुछ जान लिया परमेश्वर के उस वचन के बारे में। ये मैंने जो टॉपिक का नाम रखा है, यह है ग्रेट फॉल। हालेलुया। द ग्रेट फॉल, एक बड़ा गिरावट। हालेलुया। बड़ी गिरावट। हाले देखिए, परिवार में ही गिरावट हो रही है, परिवार के सदस्यों के द्वारा ही गिराया जा रहा है। हालेलुया। आपके नज़दीक की जितने एक्वेंटेंसेस होते हैं, जितने आपके नज़दीक के लोग हैं, वो लोग आपको गिराते हैं, वो आपको उन्नति से रोकते हैं। हालेलुया। कौन लोग हैं जो आपका रास्ता भटका रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपको परमेश्वर के उस मार्ग से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप परमेश्वर की सेवा में ना आ सको, परमेश्वर की सेवा ना कर सको? क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आपने परमेश्वर की सेवा को सही रीति से किया तो
उसका मकसद फेल हो जाएगा, वो कामयाब नहीं हो पाएगा, इसलिए वो आपके लिए रुकावट का कारण बनता है। आमीन। फैमिली, फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक, स्माइली ठीक कह रही है। फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये तीन जगह हैं। कौन सा? परिवार, दोस्त और रिश्तेदार, इन तीन जगह से वो काम करता है। हालेलुया। सो आप ध्यान रखें और सचेत रहें। इस परिवार का यदि आप हिस्सा हैं तो अपने अपने जनरेशन के लिए, अपने पुरखों के किए हुए पाप और उनकी मूर्ति पूजाओं के द्वारा जो भी बातें हुई हैं उससे क्षमा मांगिए। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये मेरे पाप, बाप दादाओं के पापों को क्षमा कर। हमें बाप दादाओं के पाप भी क्षमा मांगने हैं परमेश्वर से। परमेश्वर को कहना, प्रभु उनके पापों को मेरी पीढ़ी तक आने ना देना। हालेलुया। मेरे तक भी ना आने पाए पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों तक ना जाएं। हालेलुया। जो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं पिता परमेश्वर, वो सारे श्राप टूट जाएं, बंधन टूट जाएं। हालेलुया। आपने प्रार्थना करना है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले श्राप आपको आपके उन्नति में नहीं जाने देंगे, और आपको आपके भाग्य में, आपके डेस्टिनी में, जो परमेश्वर ने आपके लिए मंजिल तय की हुई है, उस मंजिल में आप नहीं चल पाएंगे। आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको वो शैतान जो है ना, शैतान किसी ने देखा नहीं है, परमेश्वर किसी ने देखा नहीं है, पर फिर भी वो काम करते हैं। हालेलुया। सो वो क्या है, वो बार बार आपको इंटाइज करते रहते हैं, आपके माइंड में, आपकी सोच में, आपके विचारों से। अगर आपके विचारों से नहीं करेंगे तो किसी और जो आपके नजदीक आसपास है उनके विचार से आपको चलाएंगे। हालेलुया। वी मस्ट अंडरस्टैंड दे आर डेस्टिनी किलर्स, दे विल डिस्ट्रॉय योर डेस्टिनी। है ना? आपने कहीं ऊंचे मुकाम को पाना है, आपने बड़ी मंजिल को पाना है, बड़ा काम करना है, बड़ा बिजनेस करना है, परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है, परंतु वो जो वो जो पक्षी हैं, वो जो फाउल्स हैं, फाउल्स ऑफ द एयर, हवाओं के जो पक्षी हैं, वो आकर के वो दाना चुन लेते हैं। दाना चुग करके क्या करते हैं? दाने को नाश करते हैं। कभी ध्यान से देखना, आपको यूट्यूब के ऊपर चिड़िया दाने कैसे खाती है, वो ध्यान से देखना, कैसे वो कनक के दाने को उठाती है और अपनी चोंच में ऐसे से दबा करके उसको खोल देती है। जो उसके ऊपर कवरिंग होती है, जो उसके शैफ्ट होती है, उसको खोलने के बाद, शैफ्ट को खोलने के बाद क्या करती है, वो छिलका अलग हो जाता है और दाना चबा जाती है, छिलका फेंक देती है। शैतान बहुत सारे लोगों को ऐसे ही चुग लेता है, उठा लेता है और उनको अच्छे से निचोड़ता है, अपने दांतों में दबाता है, पीसता है, और पीसने के बाद क्या करता है? निगल जाता है और खोल रह जाता है, यानी लाश रह जाती है, हड्डियों का पिंजर रह जाता है। हालेलुया। लोग कब्र तक तरक्कियां नहीं पाते हैं, लोग कब्र तक चले जाते हैं, पर उनकी जिंदगी में कभी वो आशीष नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। तो ये बातें मैंने अभी आपको बताया ना, कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, कि वो जब आशीष देता है तो उसमें कोई दुख नहीं मिला करके देता। यहोशू की किताब में हमने पढ़ा 21 अध्याय में। हालेलुया। सो वो जो वायदे उसने आपके बाप दादाओं से करे हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब से करे हैं, वो वायदे, याकूब ने तो कुएं खोदे थे और नए कुएं खोदे थे, पुराने कुओं में से मिट्टी निकाली थी। आपकी आशीष कहां है? बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी जो है, उनका भाग्य जो है, क्लोज रहता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के भाग्य, उनको तरक्की पा लेना चाहिए था, उनको अब तक तो फेमस हो जाना चाहिए था, उनके पास वो देने वाले लोग होते, वो परमेश्वर के राज्य में बोने वाले लोग होते, पर नहीं बो पा रहे, नहीं कर पा रहे। क्यों? शैतान ने उस पर ढक्कन डाल दिया, उनके कुओं पर मिट्टी डाल दी हुई है। ये एक दिन की प्रार्थना से नहीं होता है। एक दिन हमने प्रार्थना कर ली, आज हमें टॉपिक का पता चल गया, चलो आज रात हम बैठ करके प्रार्थना करेंगे, वो आज हमने पूरी रात बैठ करके प्रार्थना किया, फिर अगले दिन क्या किया? हालेलुया। अगले दिन आपने क्या किया? उस अगले दिन में तो आपने कुछ नहीं किया। वो जो आपने प्रार्थना किया ना, वो सब वेस्ट हो गया, वो सब खत्म हो गया। हालेलुया। यस, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इज द प्राइमरी ब्लेसिंग्स। आत्मिक आशीष ही सबसे बड़ी आशीष है। ये शरीर में दिखने वाली जितनी भी घर बार, ये सब, ये सेकेंडरी है, ये दूसरे नंबर पर है। पहली आत्मिक आशीष है। और छुटकारे शरीरों में छुटकारे नहीं होते, पहले आत्मा में छुटकारे होना बहुत जरूरी है। अगर आपका आत्मा आजाद हो गया,
अगर आपका प्राण आजाद हो गया, याद रखिए शैतान कभी भी आपके आत्मा पे हाथ नहीं लगाता, आपके प्राण को बंदी बनाता है। समझे? सो आपकी फिजिकल ब्लेसिंग्स तभी आप देख पाएंगे, आपकी आपकी स्वाभाविक जो आशीषें हैं वो तभी आप उसमें चल पाएंगे, देखने पाएंगे, जब आप उसको स्पिरिचुअली देखेंगे, आत्मिक रीति से देखेंगे। क्या मैं आत्मिक रीति से आशीष पाया हुआ हूं कि नहीं? बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी है, घर है, बिजनेस है, पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर घर में सब बीमार हैं, घर में सब ढीले हैं, परिवारों में एकता नहीं है, परिवार बिखरे हुए हैं, परिवार एक मन नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव हैं। मैं छोटे मोटे मन मुटाव की बात नहीं कर रहा हूं, गहरे इश्यूज हैं। बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। देयर इज नो पीस, नो जॉय। यस, थैंक यू वेरी मच, हालेलुया। कोई शांति नहीं है। तो यहां से हमें पता लगता है कौन सा परिवार में आप पैदा हुए हैं। और आप जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैप आउट, हमें नक्शा बनाना पड़ेगा। हालेलुया। बिल्कुल नो कंटेंटमेंट, उनके अंदर लालसा लगी रहती है, वो कुछ ना कुछ और चाहिए, और चाहिए, कंटेंटमेंट नहीं है उनके अंदर, शांति नहीं आती उनके अंदर, धीरज नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करना पड़ेगा, और प्रार्थना भी जंग के स्टाइल की प्रार्थना चाहिए। और जंग एक दिन नहीं होती है, युद्ध और जंग में फर्क होता है। हालेलुया। युद्ध और जंग में क्या होता है? फर्क होता है। हाँ बिल्कुल, उनमें उस परिवार में प्रेम नहीं होगा, प्रेम की बात करेंगे पर प्रेम नहीं होगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हालेलुया। तो हमें ये समझना है कि जंग और किसमें, जंग और युद्ध में क्या अंतर है। हालेलुया। बैटल एंड वॉर, व्हाट इज द डिफरेंस? बैटल, ठीक है ना, दोनों ही किसी ना किसी विवाद से शुरू होती हैं, दोनों ही किसी ना किसी विवाद से, प्रॉब्लम से शुरू होती है। हालेलुया। जो बैटल होती है, जो जंग होती है, वो एक दिन में भी जीती जा सकती है, एक रात में भी जीती जा सकती है। परंतु जो वॉर होती है, जो युद्ध होता है, वो बड़े स्तर का होता है। विश्व युद्ध बोला जाता था, है ना, महान महाविश्व युद्ध, है ना, दूसरा विश्व युद्ध। विश्व युद्ध क्यों बोला गया? युद्ध है वो, जंग नहीं है। जंग तो छोटे मोटे झगड़े हैं, वो तो एक रात में आप जीत लेंगे, एक दिन में जीत सकते हैं अगर परमेश्वर के साथ हैं तो। ठीक है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आशा है कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगली बार हम लोग फिर जुड़ेंगे, और फिर हम नए परिवार के बारे में जानेंगे, और उस नए परिवार के बारे में, क्या हमारा परिवार उस जैसा तो नहीं है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर आशीष दे। कृपया इस ब्रॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए फेसबुक पेज को, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाएं, उसको भी लाइक करें, उसके ऊपर घंटी का बटन है वो दबाएं, और जब आप दबाएंगे तो एक खिड़की खुल जाएगी, एक विंडो खुलेगी, और विंडो के ऊपर लिखा होगा ऑल, सभी के ऊपर वो क्लिक कर दें, और लाल बटन होगा जिसके ऊपर लिखा है सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो, परमेश्वर की शांति और प्रेम आपके साथ बना रहे। जय मसीह की।